सॉरी मम्मी जी, मैं आज के ज़माने की पढ़ी लिखी लड़की हूँ। मुझसे ससुर जी इन सब चीज़ों की उम्मीद ना ही करे तो बेहतर होगा। सविता जी बहू को शादी के बाद बहुओं को ससुराल के कायदे कानून और ससुराल में उसे कैसे रहना है, साथ ही उनके यहाँ के रीति रिवाजों और परंपराओं से अवगत करवा रही थी कि बहू ने फटाक से अपनी जुबान सास के सामने खोल दी, उनको जवाब देकर। तब सविता जी भी बड़े प्यार से बहू के सर पर हाथ फेरते हुए बहू को समझाया, बहू, यह रीति रिवाज और परंपराएं हमारी धरोहर हैं। हम अपने विचारों और पहनावों से कितने भी मॉडर्न क्यों ना हो जाएं, तब भी यह प्रथाएं जो वर्षों से चली आ रही हैं हम औरतों को ही निभानी पड़ती हैं। तब घर की बहू ने भी प्यार और अपनेपन का शहद मिलाकर बड़े ही आदरपूर्वक सास से कहा, मम्मी जी, मैं सब जानती हूँ। मैं कोई अमेरिका में नहीं पली बड़ी हूँ, इंडिया में ही मेरा जन्म हुआ है, मगर मैं खुद एक ह्यूमन राइट्स स्टूडेंट रही हूँ और इसी विषय से पीएचडी भी की है। मैं ऐसे औरतों के साथ भेदभाव और उनको रीति रिवाजों के नाम पर प्रताड़ित होते कभी नहीं देख सकती। सारी बात छोड़िए, जानती हूँ यह मेरा ससुराल है, यहाँ मुझे ही ना चाहते हुए एडजस्ट करना होगा। एक बार को यह सब मेरे साथ होता तो शायद सह भी लेती, मगर मैंने कल जो देखा उसे देखकर तो मेरी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। कहते ही छोटी बहू सुप्रिया खामोश हो गई और गर्दन नीचे की, आंखों से टप टप आंसू बहने लगे। तब सास ने अपनी कसम देकर पूछा, बहू बताओ, तुमने ऐसा क्या देखा जो आज इतना गुस्से वाला बर्ताव कर रही हो? आज तक तुमने मुझसे ऊंची आवाज़ में बात नहीं की, आज ऐसा रवैया? तब सुप्रिया ने अपनी सास को बताया कि मम्मी जी, कल शाम को आपके सिर का पल्लू नीचे गिर गया था तो मैंने आपके पीठ पर गहरी चोट का जख्म देखा, इसलिए रात को मैं आपके लिए हल्दी वाला दूध लेकर आपके कमरे में देने आई थी। तब ससुर जी आप पर चिल्ला रहे थे। पति पत्नी का मसला है, मैं सोचकर लौटकर जाने लगी। तभी मैं मुड़ी ही थी कि जोर जोर से बेल्टों की आवाज़ आने लगी, जैसे कोई बेल्टों से शरीर पर प्रहार कर रहा हो। जल्दी से गेट की ओर भागी तो गेट लॉक था। तब भागकर खिड़की पर आई तो देखा, ज़्यादा ठीक से तो नहीं दिखा, मगर यह ज़रूर दिखा कि ससुर जी आपको बेल्टों से कुत्तों की तरह पीट रहे हैं। आप सिर्फ आह और सिसकियां भरकर ही रह रही थी। क्यों? इतनी मार पे तो चीखे तो दूर, पूरा घर और मोहल्ला इकट्ठा हो जाए। ऐसा क्या गुनाह हो गया था आपसे जो आप इतनी बेदर्दी से मार खा रही थी, जिसे देखकर मेरी रूह कांप गई। मम्मी जी, ऐसा क्यों? सच जानने को व्याकुल सुप्रिया से अब सच जाने बिना नहीं रहा जा रहा था, क्योंकि आए दिन ससुर जी मम्मी जी पर चिल्लाते तो रहते ही थे, छोटी छोटी बातों पर। सब्जी में नमक कम हो या ज़्यादा, खाना कम तीखा हो या ज़्यादा तीखा, खाना कम बना हो या ज़्यादा, तो भी तिरस्कार और अपमान। पल्लू नीचे कैसे गिरा? बड़ों से घूंघट क्यों नहीं किया? उनकी चीज़ें समय पर तैयार क्यों नहीं? यह तो पहले मुझे बहुत बड़ी बातें लगती थी। इसलिए मैंने आपको कहा था कि मम्मी जी, ससुर जी मुझसे ऐसी उम्मीद ना ही करे तो बेहतर होगा। लेकिन आपके शरीर पर यह घाव देखकर तो लगता है वो बातें तो कुछ भी नहीं। बताइए मम्मी जी, आपको मेरी कसम, मुझे जानना है क्यों आप मार खाती हो? बहुत पूछने पर तब सविता जी पहले तो फूट फूट के रोने लगी और रोते रोते नीचे गिर पड़ी। तब सुप्रिया ने नीचे गिर रही सास को अपनी बाहों में छोटे बच्चे की तरह संभाला और आंसू पोंछने लगी। तब सविता जी ने रोते रोते सारा सच बताया। बहू, मैं बहुत अभागन औरत हूँ, ना पति का सुख है ना संतान का सुख। कहते कहते एक बार फिर सविता जी के आंसू रुकने और थमने का नाम नहीं ले रहे थे। ना जाने
कब से सीने में दबा दर्द अब आंसू बनकर बह गया हो जैसे। तब सुप्रिया ने बिना देर करे सविता जी से पूछा, मम्मी जी आप ऐसा क्यों बोल रही हो? राकेश जी आपके बेटे हैं, आपसे प्यार भी करते हैं। बेटे के होते हुए संतानहीन कहना गलत है मम्मी जी। नहीं बहू, राकेश ने मेरी कोख से जन्म नहीं लिया। हाँ सच है यह, राकेश की मैं सगी माँ नहीं हूँ। राकेश मुझे ही अपनी माँ समझता है। अगर सच सामने आया तो राकेश मुझसे नफरत करेगा। ये क्या कह रही हो मम्मी जी? अच्छा चलो माना कि आप सगी माँ नहीं भी हो, क्या कमी छोड़ रही हो राकेश की परवरिश में? वो सब करती हो जो एक सगी माँ भी ना कर पाए। एक पत्नी के सभी फर्ज निभाती हो, तब भी ससुर जी आपके साथ जानवरों जैसा सलूक क्यों करते हैं? तब छोटे बच्चे की तरह सिसकियां भरते सविता जी ने कहा कि कल रात को मैंने तेरे ससुर जी से इतना ही कहा था कि सुनो जी, आप कल घर जल्दी आ जाना, वट सावित्री की पूजा है, और राकेश को भी घर जल्दी आने को बोल देना, वह भूखी प्यासी रहेगी। इतना ही कहा था मैंने। तब तेरे ससुर ने बेल्ट उठा ली और कहा कि मुझे औलाद का सुख तो दे नहीं सकती, बांझ कहीं की, मुझे ऑर्डर देगी अपनी लिमिट में रहा कर। घर की एकमात्र नौकरानी और मेरे बेटे की आया से ज़्यादा औकात नहीं है तेरी इस घर में। मैं चुप रही। फिर तेरे ससुर ने कहा, सुप्रिया को भी ऐसे ही ढालो, उसे भी इस घर के तौर तरीके सिखाओ, अपनी तरह बेटे से दब कर रहे, जबान ना चलाया करे, गलती हो या ना हो हमेशा माफ़ी मांगे, मर्द बनने की कोशिश ना करे और ना ही कभी मर्दों की बराबरी की सोचे। तब मैंने इतना ही कहा कि सुप्रिया पढ़ी लिखी है, नए ख्यालात की लड़की है, वह ये सब नहीं झेलेगी। तुम्हारी गुलाम मैं हूँ, बहू नहीं। यही बात तेरे ससुर जी को बुरी लग गई कि बहू के घर आते ही तेरी जबान चलने लगी है, और यह जख्म उसी बात को कहने का परिणाम है। सॉरी मम्मी जी, मैं ससुर जी की गुलाम नहीं हूँ। आज से और अभी से वादा करती हूँ, ससुर जी आप पर अब आगे से हाथ नहीं उठाएंगे। पहले तो सुप्रिया ने सारी बातें पति को बताई। तब पति की मदद से सुप्रिया ने अपने ससुर को एक खत लिखा और उनके आने से कुछ देर पहले उनके बिस्तर पर छोड़ आई। खत में लिखा था, ससुर जी आपसे आग्रह और निवेदन है, मेरी शादी से पहले वो आपकी पत्नी और आपके बेटे की माँ थी, लेकिन अब वो मेरी सास हैं। जिस दिन मैं आपके घर में बहू बनकर आई, उस दिन ही आपके घर को अपना घर, आपको पिता और सासू माँ को माँ मान लिया। आशा करती हूँ आप भी मुझे पहले बेटी बाद में बहू समझेंगे। आज यह आपकी बेटी आपसे कुछ मांगना चाहती है, क्योंकि पिता का प्यार मुझे कभी मिला ही नहीं। मेरे पिता मेरे पैदा होते हुए ही मर गए, शायद आपके जैसे ही होंगे। आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि सासू माँ भी सालों से भूखी हैं। हाँ, पति के प्यार और उनके द्वारा दिए न जाने वाले मान सम्मान से कभी इंसान और मोम दिल लेकर माँ के जख्मों को देखना। हमारे हाथ में हल्की सी लगी चोट घंटों तक दर्द देती है, तो सोचो आपके द्वारा दी गई चोटें उनको कितनी तकलीफ़ देती होंगी। यह चोट उनके शरीर पर ही नहीं, दिल और दिमाग पर भी लगती होगी, क्योंकि कुछ महीनों में शरीर के घाव भले ही भर जाते हों, मगर मन के घाव वक्त रहते नहीं भरे तो आपके बुढ़ापे का सहारा कोई नहीं होगा। यहाँ तक कि आपके बहू बेटे भी नहीं, क्योंकि मैं और राकेश जी जल्द ही विदेश चले जाएंगे, वहीं रहेंगे। अगर आज से आपने मेरी माँ के ऊपर
हाथ छोड़ा तो छोटा मुंह बड़ी बात कह दी हो तो बेटी समझकर माफ़ कर देना, और आज आप घर जल्दी आए तो मैं समझ जाऊंगी मुझे मेरे आज पिता मिल गए। सुप्रिया के विश्वास की जीत हुई। सविता जी के पति पूजा से 2 घंटे पहले आकर बोले कि सुप्रिया बेटी मुझे अच्छी सी चाय पिला दो, और अपने बर्ताव से शर्मिंदा हुए सुप्रिया के ससुर और अपनी करनी पर भी। अब सविता जी से बहू बेटे के सामने माफ़ी मांगी और वादा किया कि हमेशा पत्नी की इज्जत और मान सम्मान का ख्याल रखूंगा, क्योंकि ऐसी पत्नी और बेटियां भाग्य से मिलती हैं। वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। बेल आइकन भी दबाएं।